गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सैम्पल पेपर क्लास 8th सब्जेक्ट साइंस का हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा जो सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन है वो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन दिए हुए उसमें से हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या आ रहा है, इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। इसमें से हमें वो मेथड बताना है जो ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, यानी कि पुराना मेथड नहीं है सिंचाई करने का, इरिगेशन का पुराना नहीं है। तो चेन पंप पुराना है, डेकली भी पुराना है, ड्रिप सिस्टम क्या मॉडर्न है और हट क्या है पुराना है, ट्रेडिशनल मेथड है। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ड्रिप सिस्टम सी। सेकंड क्वेश्चन है कैरियर ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोआ। जो मलेरिया को जो कोजिंग जो प्रोटोजोआ होता है उसको जो कैरियर होता है, यानी कि प्रोटोजोआ को एक जगह से दूसरी जगह 1% टू अनदर पर्सन ले जाने का जो कैरियर होता है वो वह कौन होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, बी कॉकरोच, सी हाउस फ्लाई, डी बटरफ्लाई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लेस पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज। व्हीकल के लिए सबसे कम पोल्यूटिंग फ्यूल कौन सा, ईंधन कौन सा है, डीजल, बी पेट्रोल, सी सीएनजी, डी एलपीजी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सीएनजी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है द गैस प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ कैंडल इज। जब कोई कैंडल बर्न कर रही होती है तो उस दौरान कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर ये O2 गैस है और डी के अंदर है CO2 गैस है। तो जब भी कोई कैंडल बर्न करती है तो कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर बर्न करता है तो कौन सी गैस बनाता है, CO2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी होगा CO2। फिफ्थ क्वेश्चन है द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पंचमढ़ी पार्क, भरतपुर सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए सतपुड़ा नेशनल पार्क। सिक्स क्वेश्चन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन ए जाइगोट। ए है नन, बी में 2, सी में 4 और डी के अंदर दिया 1। तो जाइगोट जब भी बनता है, जब मेल फीमेल और फीमेल गेमेट्स जब मिलकर के बनाते हैं जाइगोट बनाते हैं, तो उसका जो 2 न्यूक्लियस से क्या हो जाता है, 1 न्यूक्लियस क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। फर्स्ट का सेवंथ है द रिप्रोडक्टिव एज इन वुमन स्टार्ट व्हेन देयर। जो रिप्रोडक्टिव एज है वुमन के अंदर कब स्टार्ट होती है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है या ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग, ये ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है, स्टार्ट होने हो जाती है, सी बॉडी वेट इंक्रीज होने लग जाता है, डी हाइट इंक्रीज होने लग जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ, फ्रिक्शन फोर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। फ्रिक्शन फोर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्या यूज करके, ऑयल यूज करके, बी ग्रीस यूज करके, सी पाउडर यूज करके, डी ऑल ऑफ द दिस। ऑयल भी लगाने से क्या हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि उसकी इरेगुलरिटी वो फिलअप हो जाती है, ग्रीस से भी रिड्यूस होता है और पाउडर से भी क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ है पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई इट्स। जो पिच होती है साउंड की वो किसके द्वारा डिटरमाइंड होती है, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस। तो जो पिच साउंड की जो पिच होती है वो फ्रीक्वेंसी द्वारा डिटरमाइंड होती है। जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस बाई। ह्यूमन के अंदर जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस होती है टंग के थ्रू होती है या फूड पाइप के थ्रू होती है या लैरिंग्स के थ्रू होती है या हैंड्स के थ्रू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी लैरिंग्स कंठ के थ्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th द अमाउंट ऑफ एलिमेंट विच इंक्रीज इन सॉइल। द अमाउंट ऑफ एलिमेंट विच इंक्रीज इन द सॉइल फ्रॉम द क्रॉप्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट जो फलीदार पौधे होते हैं उसकी जड़ों के, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जो पौधे होते हैं उसकी फसल से मिट्टी के अंदर कौन से एलिमेंट की अमाउंट इंक्रीज होती है, यानी कौन सा, अगर हम लेग्यूमिनस प्लांट फसल उगाएंगे तो मिट्टी के अंदर कौन से एलिमेंट की बढ़ोतरी होगी या इंक्रीज होगी, ग्रोथ होगी, पोटास एलिमेंट की होगी, नाइट्रोजन एलिमेंट की होगी, फॉस्फोरस एलिमेंट की होगी या अमोनिया की। हम देखिए जो ब्लू ग्रीन एल्गे जो होता है या राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है सॉइल के अंदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 यीस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ। यीस्ट होता है वो किसके प्रोडक्शन के लिए काम में लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है, शुगर के प्रोडक्शन में, एल्कोहल के प्रोडक्शन में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन में या ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, एल्कोहल के प्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 13 इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज इज।
इसमें से नीचे दिए जो भी 4 ऑप्शन उनमें से हमें बताना है कि इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन सा है। सनलाइट, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं? ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कभी यूज़ करने पर कभी ख़त्म नहीं होते हैं, वो क्या होता है? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सनलाइट। सनलाइट क्या होती है? कभी ख़त्म नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम इज। जो कैंडल होती है तो कैंडल की जो फ्लेम का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लेम का, उसका जो कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है, येलो होता है, रेड होता है या ब्लू होता है? तो हम देखते हैं कि जो आउटर मोस्ट पार्ट होती है फ्लेम का वो होता है, उसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड बफेलो इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। जो जंगली भैंस है वो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज बनती जा रही है, क्यों बन रही है या फिर हम एंडेंजर्ड क्यों कह रहे हैं वाइल्ड बफेलो को? इट्स पॉपुलेशन डिक्रीजिंग, इसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। इट हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट, ये एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त, गायब, ये दुनिया से ही गायब हो गया है। इट इज़ फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया, या ये केवल एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाया जाता है। डी इसका ऑप्शन है इट्स वॉचिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इसको देखना बिल्कुल मना है। तो एंडेंजर्ड स्पीसीज वो होते हैं जिसकी पॉपुलेशन क्या होती है? कम होती रहती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, इट्स पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 द फॉलोइंग इज ए ओविपरस एनिमल। ओविपरस एनिमल्स क्या क्या होते हैं? हम जानते हैं कि जो ओविपरस एनिमल्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, पहले एग्स देते हैं, फिर एग से उसके बच्चे निकलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ओविपरस एनिमल्स। तो फ्रॉग भी क्या करते हैं? फर्स्ट एग देते हैं, फिर उससे एग से क्या निकलते हैं? बच्चे निकलते हैं। लिजर्ड के अंदर भी क्या होता है? उससे एग से क्या निकलते हैं? बच्चे। हैन के अंदर भी क्या होता है? एग से बच्चे निकलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा। क्वेश्चन है कि इन ह्यूमंस द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग जाइगोट टेक प्लेस इन द। ह्यूमंस के अंदर जो फर्टिलाइज एग जाइगोट होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो टेक प्लेस कहाँ पर उसका डेवलपमेंट होता है? दैट्स मीन जो जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो उससे क्या बनता है? फर्टिलाइज एग बनता है, और उस फर्टिलाइज एग को हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर कहाँ पर होता है? ओवेरी के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है, टेस्टिस के अंदर होता है या ओविडक्ट के अंदर होता है? तो वी नो दैट कि जो जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है यूट्रस के अंदर होता है। जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 structures present in a cell which is responsible for the determination of the sex of a baby is। किसी जो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक स्पेशल टाइप का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, जो क्या है? विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ ए बेबी। किसी भी बेबी के लिंग के सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, उस हम स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। बी क्रोमोसोम, सी सेल मेम्ब्रेन, डी न्यूक्लियस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, क्रोमोसोम। हम देखते हैं कि जो मेल्स के अंदर 2 क्रोमोसोम्स होता है, एक एक्स क्रोमोसोम, एक वाई क्रोमोसोम, और एक 2 क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के अंदर, जो दोनों फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो एक्स और वाई मिलते हैं तो बॉयज़ बेबी होता है, और अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो गर्ल्स बेबी होता है। तो उस वो स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल हार्मोन इज। मेल हार्मोन क्या होता है? कौन सा इसमें से मेल हार्मोन है? ए दिया हुआ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कौन सा होता है? फीमेल हार्मोन होता है। बी दिया हुआ प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल हार्मोन्स होता है। सी टेस्टोस्टेरोन, ये कौन सा होता है? मेल हार्मोन्स होता है। डी है ऑल ऑफ द अबव, वो सभी होंगे नहीं, तो इसका जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन इज इन फॉलोइंग इज। इसके अंदर जो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है फ्रिक्शन के अंदर, ये किस कंडीशन के अंदर सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले ज़्यादा किस में होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम इसमें होता है। तो हम देखते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद में स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक से कंपेयर में कम होता है, और स्लाइडिंग से सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, स्टैटिक स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। इन सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे कम, फिर उससे सबसे कम होगा रोलिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ओवर कैरम बोर्ड। जब भी कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसके ऊपर क्या किया जाता है? पाउडर को स्प्रिंकल किया जाता है, फैलाया जाता है। क्यों छिड़का जाता है उसके ऊपर? इसका क्या रीज़न है? फॉर डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए, या फिर बी फॉर इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए, सी फॉर डिक्रीजिंग द फ्रिक्शन टू ज़ीरो, फ्रिक्शन को पूरा ज़ीरो करने के लिए, और डी फॉर मेकिंग द बोर्ड रिजिड। डी में दिया हुआ है बोर्ड को मजबूत हार्ड बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। इस यहाँ पर जो सी के अंदर दिया हुआ डिग्री, सी के अंदर है
कि डिक्रीजिंग फ्रिक्शन टू ज़ीरो, फ्रिक्शन को कभी भी जीरो हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फॉर डिक्रीजिंग फ्रिक्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट। 22 क्वेश्चन है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, साउंड है वो किसके थ्रू ट्रेवल नहीं करती है। हम देखते हैं कि गैस के अंदर साउंड ट्रेवल कर सकती है, सॉलिड के अंदर भी कर सकती है और सी लिक्विड के अंदर भी कर सकती है। लेकिन वैक्यूम, वैक्यूम वो होता है जहाँ पर बिल्कुल एयर होती नहीं है, ज़ीरो होती है, वहाँ पर क्या करती है साउंड ट्रेवल नहीं होती है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं करती है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड से हमें फिल करना है। फर्स्ट है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, जो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो क्या होती है, मीटर होती है, हर्ट्ज होती है, तो होती है फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। सेकंड है फ्रिक्शन फोर्स ओपोजेज, फ्रिक्शन फोर्स है वो विरोध करता, ओपोजेज किसका करता, ऑफ ईच अदर बिटवीन द सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट कौन से कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट सरफेसेज होते हैं उसकी जो रिलेटिव मोशन करते हैं उनका क्या करता है, ये फ्रिक्शन फोर्स ऑपोज करता है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आएगा रिलेटिव मोशन आएगा। सेकंड का थर्ड क्या है, प्यूबर्टी एंड मेंस्ट्रुएशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंट्रोल्ड बाय, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है या प्यूबर्टी जो परिपक्वता होती है किसकी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, प्रजनन अंगों की जो मेंस्ट्रुएशन एंड प्यूबर्टी है वो कंट्रोल की जाती है स्टार्च या हार्मोन्स द्वारा। तो यहाँ पर आएगा हार्मोन्स। फोर्थ है द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड, ऐसी स्टेज जिसमें एम्ब्रियो के सभी बॉडी पार्ट्स क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हैंड कौन सा है, लेग कौन सा है, सिर कौन सा है ना। तो उस कंडीशन में उस स्टेज को हम एम्ब्रियो को क्या कहते हैं, फोटस कहते हैं या जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट तो क्या होती है, इनिशियल स्टेज होती है मेल और फीमेल गेमेट्स की फ्यूजन की। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा फोटस। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, स्पीसीज फाउंड इन ओनली इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नॉन एज, जो स्पीसीज ओनली एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाई जाती है, प्रजातियाँ, ऐसी प्रजातियाँ जानवरों या पौधों की जो ओनली एक स्पीसीज स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट कहते हैं या एंडेमिक, एंडेमिक स्पीसीज। तो यहाँ पर आएगा एंडेमिक स्पीसीज आएगा। नेक्स्ट है कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज का रिकॉर्ड कौन रखती है, आरडीबी या आरसीबी। तो आरडीबी का मतलब होता है रेड डेटा बुक होता है और आरसीबी का मतलब होता है अलग, फिर तो यहाँ पर आएगा आरडीबी। नेक्स्ट है सेवन क्वेश्चन द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज ऑफ द सॉइल, अगर फसल को उगाने से पहले उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, जब भी हम एग्रीकल्चर करते हैं, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है हम क्या करते हैं, सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर आएगा प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, प्रिपरेशन वर्ड यहाँ पर फिल होगा। नेक्स्ट है एट्थ वाला द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड, वीड्स को खरपतवार को हटाना, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो फसल के साथ में होकर आ जाते हैं उनको रिमूवल करना, रिमूवल का मतलब हटाना, वो क्या कहलाता है, डिसाइड कहलाता है। नेक्स्ट है नाइन्थ वाला क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी उपजाऊपन को इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाता है ना। सॉइल की फर्टिलिटी को वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक ब्लू ग्रीन एल्गे होता है और एक दूसरा होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, एयर से डायरेक्टली क्या फिक्स करते हैं मिट्टी के अंदर, N2 या O2। तो यहाँ पर आएगा N2 नाइट्रोजन। नेक्स्ट है टेंथ वाला टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इराइथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एज, जो टेट्रासाइक्लिन है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है और इराइथ्रोमाइसिन है, ये किसके एग्जाम्पल, यहाँ ये क्या होते हैं, ये किससे बनाए जाते हैं, ये होते हैं एंटीबायोटिक्स टेबलेट्स होती है। तो यहाँ पर आएगा एंटीबायोटिक टेबलेट्स। नेक्स्ट है 11th वाला फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाई, जो जानवरों के अंदर जो मुंह की जो बीमारी होती है, पाँव की जो बीमारी होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया, वायरस। तो यहाँ पर होगा वायरस की वजह से एनिमल्स के अंदर, कैटल के अंदर क्या होता है, माउथ और फुट की डिजीज होती है। नेक्स्ट है ए लिक्विड फ्यूल यूज इन होम्स इज, जो घर के अंदर जो एक लिक्विड फ्यूल होता है वो काम में लिया जाता है, वो कौन सा होता है, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम क्या करते हैं घरों के अंदर एक फ्यूल की फॉर्म में खाना बनाने के लिए। नेक्स्ट
13 क्वेश्चन है सेकंड का, पॉइजनस डैश गैस इज प्रोड्यूस बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। अगर फ्यूल का कोई ईंधन का कंप्लीट कंबशन नहीं होता है तो उस दौरान उसके अंदर कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। तो एक तो दी इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, तो कौन सी होती है। अगर कंप्लीट कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है किसी भी फ्यूल के, चाहे पेट्रोल, डीजल हो, लकड़ी हो, है ना, जो जलने वाली जो फ्यूल्स होते हैं, तो उनके दौरान अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। 14 क्वेश्चन, इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर टेम्परेचर राइज होता है तो वो किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं या क्लाउड कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग आएगा। नेक्स्ट है, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। ए प्लेस, ऐसा प्लेस जहाँ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है इन देयर नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब आवास, प्राकृतिक आवास के अंदर उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पर आएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभ्यारण्य। 16, ए सेक्सुअल मेथड बाइनरी फिजन टेक प्लेस इन। जो एसेक्सुअल मेथड होता है जैसे बाइनरी फिजन है वो किसके अंदर होता है, हाइड्रा के अंदर या फिर अमीबा के अंदर। तो बाइनरी जो फिजन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिजन वो अमीबा के अंदर होता है। तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जो करेक्ट वर्ड होगा वो आएगा अमीबा। नेक्स्ट है 17, फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैनॉट बी कंट्रोल्ड। अगर कोई ऑयल की वजह से आग लग गई है तो उस आग को कंट्रोल करने के लिए, बुझाने के लिए किसका यूज नहीं किया जा सकता, कैनॉट बी कंट्रोल्ड, वाटर या CO2। तो CO2 से कंट्रोल किया जा सकता है और वाटर से कैनॉट बी कंट्रोल्ड, तो यहाँ पर आएगा वाटर। 18, पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस द हार्मोन। पेनक्रियाज होता है हमारे जो डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर आता है, पेनक्रियाज क्या करता है, हार्मोन को भी प्रोड्यूस करती है और डाइजेस्टिव जूस को भी प्रोड्यूस करती है। तो पेनक्रियाज प्रोड्यूस द हार्मोन, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट है 19, द सोल ऑफ शूज एंड टायर ऑफ व्हीकल आर ट्रीडेड। जो व्हीकल की जो टायर्स होते हैं उनके जो सोल होते हैं वो ट्रीडेड किए जाते हैं। वहाँ पर क्या होते हैं, पेड्स बनाए जाते हैं या फिर सोल होते हैं शूज के, उसके भी क्या जाते हैं, डिज़ाइन बनाई जाती है। क्या करने के लिए, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। तो हमें पता है कि अगर हम टायर के अंदर पेड्स वगैरह बनाएंगे, शूज के अंदर जो डिज़ाइन बनाएंगे जिससे उनके अंदर फ्रिक्शन फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में, ताकि हम फिसल ना सके। और जब भी टायर व्हीकल के अंदर ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो इसकी जो टायर की जो ग्रिप होती है ग्राउंड के साथ में वो अच्छी हो। तो यहाँ पर आएगा इंक्रीज, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट है 20, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के कौन से टर्म्स द्वारा हम क्या करते हैं, लाउडनेस डिटरमाइंड होती है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी या फिर एम्पलीट्यूड आएगा। तो हम देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या करती है, पिच को क्या करती है, डिटरमाइन करती है, और जो एम्पलीट्यूड होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड राइट ट्रू फॉल्स। स्टेटमेंट को क्या करना है, केयरफुली रीड आउट करना है, फिर उसके आंसर लिखने हैं ट्रू या फिर फॉल्स। थर्ड का ये जो फर्स्ट ए आ रहा है उसमें दिया हुआ है, द क्रॉप्स ग्रोवन इन विंटर सीजन्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो क्रॉप्स विंटर सीजन के अंदर ग्रोवन की जाती है वो रबी क्रॉप्स कहलाती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रू। जो विंटर सीजन के अंदर जो क्रॉप ग्रोवन की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स कहते हैं। थर्ड का बी, द डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय वायरस। जो डिजीज है डिसेंट्री वगैरह मलेरिया होता है वो किससे होता है, वायरस से होता है। बिल्कुल वायरस से नहीं होता है। जो ये डिजीज होती है वो होती है प्रोटोजोअस होती है, वायरस से नहीं होती है। तो ये होगा फॉल्स। सी, कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक क्या होता है, कार्बन का प्योर फॉर्म होता है, ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर डी में CO2 इज एसेंशियल इन एयर फॉर कंबशन। कि किसी भी फ्यूल या ऑब्जेक्ट्स के कंबशन के लिए एयर के अंदर CO2 होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो कंबशन के लिए जो एयर के अंदर जो गैस काम आती है वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसी भी ऑब्जेक्ट के कंबशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ना कि CO2। तो ये डी वाला होगा फॉल्स। ई, प्लांट्स फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर
कॉल्ड फौना ऑफ दैट एरिया। जो प्लांट एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पाए जाते हैं उस प्लांट कैटेगरी को हम फ्लोरा कहते हैं, ना कि फौना कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, तो ई के अंदर आएगा फॉल्स। फिर थर्ड का नेक्स्ट एफ है, द यूट्रस इज़ द पार्ट वेयर द बेबी डेवलप्स। यूट्रस वो पार्ट है जहाँ पर क्या कहते हैं बेबी डेवलप्स होता है, ये करेक्ट है, ये ट्रू होगा। नेक्स्ट जी, स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्के। जो मेंस्ट्रुएशन का स्टॉपेज होता है उसको हम मेनोपॉज कहते हैं, ना कि मेनार्के। मेनार्के क्या होता है, द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कॉल्ड मेनार्के। तो जी के अंदर आएगा फॉल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच, चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जो एडोलेसेंस किशोर अवस्था के अंदर जो चेंजेस होते रहते हैं वो प्यूबर्टी को शो करते हैं, मार्क करते हैं, चिन्हित करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है, एच के अंदर आएगा ट्रू। फिर आ रहा है आई, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ मोर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, फॉल्स। क्यों, स्टैटिक फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, कम होता है, मोर नहीं होता है, लेस देन होता है। तो इसमें आई के अंदर आएगा फॉल्स। जे, फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू फ्लूइड लाइक गैसेज एंड लिक्विड। लिक्विड और गैसेज को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड के द्वारा जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज ए ड्रैग। यहाँ पर ड्रग लिखा हुआ है, ड्रैग होगा, ड्रैग। तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ट्रू आएगा, इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन के, नॉइज पोल्यूशन कैन नॉट बी रिड्यूस बाई प्लांटिंग ट्रीज। हम नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिड्यूस बाई प्लांटिंग ट्रीज। पेड़ पौधों को उगाकर हम नॉइज पोल्यूशन को हम कम नहीं कर सकते। यहाँ पर कम नहीं कर सकते जब दिया हुआ, जबकि कम कर सकते हम प्लांट ट्रीज को लगाकर। तो ये होगा के अंदर फॉल्स होगा। नेक्स्ट आ रहा है एल, ह्यूमन बीइंग कैन हियर ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20 किलो हर्ट्स। ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्स से ज़्यादा है, इक्वल नहीं दिया हुआ है, ज़्यादा दिया हुआ है, तो क्या ह्यूमन बीइंग उसको हियर कर सकता है, सुन सकता है? नहीं। ह्यूमन बीइंग 20 हर्ट्स से लेस देन 20 किलो हर्ट्स के बीच की जो होगी उसी को सुन सकता है, ज़्यादा वाले को सुन नहीं सकता है। तो इसके अंदर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का फोर्थ क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग गिवंस इन कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए से कॉलम बी को क्या करना है, मैच करना है। तो कॉलम ए के अंदर है माइग्रेटरी बर्ड, बी के अंदर दिया हुआ एंडेंजर्ड स्पीसीज, सी के अंदर दिया हुआ ड्रॉट और डी के अंदर दिया हुआ हाइड्रा। तो हमें क्या करना है, इसको मैच करना है। तो माइग्रेटरी बर्ड कौन सा होता है, साइबेरियन क्रेन होते हैं। और तो ये ए वाला है वो फर्स्ट से ही मैच होगा, सामने सामने ही होगा। और बी के अंदर दिया हुआ एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसमें से एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी है, तो इसका जो आंसर होगा टाइगर। एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है टाइगर होती है, इसमें से दिया हुआ है टाइगर ही होगा। ड्रॉट का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन रेनफॉल। जो सी वाला है वो फोर्थ से क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। डी के अंदर दिया हुआ हाइड्रा के अंदर क्या होता है, बडिंग होती है या बाइनरी फ्यूजन होता है, हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है। नेक्स्ट बी क्वेश्चन, कॉलम ए को कॉलम बी से क्या करना है, मैच करना है। फर्स्ट कॉलम ए के अंदर दिया हुआ है, ए के अंदर दिया हुआ पेट्रोल, सेकंड के अंदर दिया हुआ बिट्यूमिन, थर्ड के अंदर पैराफिन वैक्स और फोर्थ के अंदर दिया हुआ केरोसिन ऑयल। और यहाँ बी कॉलम के अंदर दिया हुआ रोड कंस्ट्रक्शन, बी के अंदर वैसलीन और सी के अंदर फ्यूल फॉर जेट एयरक्राफ्ट और डी दिया हुआ है फ्यूल फॉर मोटर व्हीकल्स, जो छोटे लाइट व्हीकल्स होते हैं वो। अब यहाँ पर जो पेट्रोल होता है वो कहाँ पे किस में काम में लिया जाता है, डी के अंदर जो दिया हुआ है फ्यूल फॉर मोटर व्हीकल्स, जो लाइट मोटर व्हीकल्स होते हैं जैसे बाइक वगैरह, उसके अंदर क्या करते हैं, पेट्रोल काम में लिया जाता है। तो ए वाला डी से मैच होगा, पहले वाला डी से मैच होगा। सेकंड के अंदर दिया बिट्यूमिन क्या काम आता है, रोड को सरफेस करने में, रोड का कंस्ट्रक्शन काम में करने के लिए काम आता है। तो सेकंड का होगा ए। थर्ड के अंदर दिया हुआ पैराफिन वैक्स का यूज होता है वैसलीन बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो पैराफिन वैक्स है वो किसके लिए, पैराफिन वैक्स है वो वैसलीन के काम में आएगा। फोर्थ है केरोसिन ऑयल होते हैं वो, उसका जो यूज होता है वो फ्यूल फॉर जेट एयरक्राफ्ट, जो लड़ाकू विमान होते हैं, जेट एयरक्राफ्ट होते हैं,
वहाँ पर क्या किया जाता है, उसके अंदर एयरक्राफ्ट के अंदर फ्यूल की फॉर्म में केरोसिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ का सी क्वेश्चन। सी है कॉलम ए को कॉलम बी से क्या करना, हमें मैच करना है। अब एक में दिया हुआ मलेरिया, ए कॉलम में दिया मलेरिया, सेकंड के अंदर दिया पोलियो, थर्ड के अंदर दिया कोलेरा और फोर्थ के अंदर दिया हुआ रस्ट ऑफ वीट दिया हुआ है। और कॉलम बी के अंदर दिया हुआ ए के अंदर फंजाई, बी के अंदर बैक्टीरिया, सी के अंदर वायरस, डी के अंदर दिया हुआ प्रोटोजोआ। तो हम मैच करेंगे इधर। तो मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, डी से क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। पोलियो किससे होता है, सी वायरस से होता है। कोलेरा किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, जो बी से मैच हो जाएगा। फोर्थ में दिया हुआ रस्ट ऑफ वीट, वीट के अंदर जो गेहूँ के अंदर जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, फंजाई की वजह से होता है। तो फोर्थ वाला ए से क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ का डी क्वेश्चन, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। फर्स्ट दिया कॉलम ए के अंदर फर्स्ट के अंदर दिया हुआ नॉइज, सेकंड के अंदर दिया अल्ट्रासोनिक साउंड और थर्ड दिया हुआ फ्रीक्वेंसी और फोर्थ दिया हुआ म्यूजिकल। और बी के अंदर दिया हुआ साउंड प्लीजिंग टू ईयर्स, जो कान को अच्छी लगने वाली साउंड। बी के अंदर दिया हुआ नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकंड। सी के अंदर दिया हुआ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्स, ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा है, 20 किलो हर्ट्स है। और डी के अंदर दिया हुआ अनप्लीजेंट साउंड। अब कॉलम ए का जो फर्स्ट है वो किससे मैच होगा, डी से होगा। नॉइज क्या होती है, अनप्लीजेंट साउंड होती है, वो बी डी से मैच हो जाएगा। सेकंड है अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्स होती है, तो जो सेकंड वाला है वो सी से क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। थर्ड दिया हुआ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब फोर्थ दिया हुआ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, साउंड प्लीजिंग टू ईयर्स, जो साउंड हमारे कान को जो अच्छी लगती है वो इससे, जो फोर्थ वाला वो ए से क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा।